निश्चित रूप से तो वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ काफी विकास किया है। कि मोदी जी पूरे देश भर के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। हमारे एम्स देश भर में खुल रहे हैं, परंतु उनमें पढ़ाने वाले डॉक्टरों की कितनी कमी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 डॉक्टरों की कमी है। यहाँ तो हम ज्यादा पैसा देने के भी तैयार हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता। इसका मूल कारण कहीं ना कहीं सरकार है और उसी की वजह से आज अस्पताल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और बृजमोहन अग्रवाल जी तो लगातार सरकार की नाकामियों को लेकर हमेशा बात उठाते हैं। ये सवाल ही नहीं है कि सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य के मामले में वेंटिलेटर पर है। कहावत बहुत पुरानी है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, और छत्तीसगढ़ की हालत देखकर लगता है कि इस कहावत को शायद यहीं की नीतियों को देखकर लिखा गया होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में 5000 बिस्तरों के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और पूरे इलाके को मेडिसिटी हब बनाने के सपने सुना रहे थे, जैसे पहले से सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा हो कि अब बस सुपर डिलक्स संस्करण लॉन्च करना बाकी हो। तभी रायपुर के तेज तर्रार सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बिल्कुल जमीन पर खड़े होकर वही कहा जो जनता सालों से बुदबुदा रही है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। रायपुर के आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट का दृश्य एक परफेक्ट राजनीतिक नाटक बन गया। एक तरफ सपनों का 5000 बेड वाला अस्पताल, दूसरी तरफ उसी मंच से सच्चाई का पोस्टमार्टम। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी में बृजमोहन अग्रवाल ने याद दिला दिया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1700 से अधिक डॉक्टरों की कमी है, यानी मरीज लाइन में, डॉक्टर कल्पना में। गांव की जाने दें, बड़े कस्बे और शहरों के सरकारी अस्पताल में मरीज डॉक्टर को ऐसे ढूंढते हैं जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश की जा रही हो। उन्होंने कहा कि गांव में मरीजों को डॉक्टर नहीं मिलता तो मेडिकल कॉलेज खोलने का औचित्य ही क्या है। यानी मंच पर सपना भी था और उसी मंच पर उसकी अर्थी भी। कि मोदी जी पूरे देश भर के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। हमारे एम्स देश भर में खुल रहे हैं, परंतु उनमें पढ़ाने वाले डॉक्टरों की कितनी कमी है। आखिर सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 डॉक्टरों की कमी है। हमें इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि आखिर उनको पढ़ाने का, उनको रखने का पूरा पैसा सरकार खर्च करती है, परंतु उसके बाद भी सरकारी सेवाओं में डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है। इसके दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज तो हमारे मुख्यमंत्री जी खोल देंगे, प्रधानमंत्री जी पैसा दे देंगे, पर उन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कहां से आएंगे। हमारे पीएससी, हमारे सीएससी, उसमें डॉक्टर कहां से आएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर कहां से आएंगे। क्योंकि यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स नहीं हैं। मेडिकल कॉलेजेस खुल रही हैं, उसमें डॉक्टर्स नहीं हैं। तो आप खाली बड़ी बड़ी हम बात करेंगे, हम ये करने वाले, अगर ग्रामीण लोगों को डॉक्टर नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता है, तो फिर इन सब बातों का, या हम गांव-गांव में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हम हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारे गरीबों को डॉक्टर नहीं मिलता है तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को सरकारी नौकरी में कैसे हम ला सकते हैं। इस दिशा में अगर ये कॉन्फ्रेंस विचार करेगी और रिकमेंडेशन करेगी तो मुझे लगता है ये हेल्पफुल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। संकट यह है कि सरकार बहादुरी से स्वीकार करने के बजाय हमेशा छिपाती रहती है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया, जो सालों से सब ठीक है का मेकअप लगाकर आईसीयू में पड़ा है। अखबारों के पन्ने रोज नई त्रासदियों से रंगते हैं। कहीं टार्च की रोशनी में डिलीवरी, कहीं सिक्योरिटी गार्ड इंजेक्शन लगा रही है, तो कहीं एम्बुलेंस न मिलने पर इंसान की लाश को आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। लेकिन सरकार मानती नहीं।
कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकार अपनी बीमारी को भी कुछ दिनों बाद उपलब्धि की तरह पेश करने लग जाए। टार्च की रोशनी में डिलीवरी को लो कार्बन हेल्थ मॉडल और पियून या सिक्योरिटी गार्ड के इंजेक्शन लगाने को मल्टीटास्किंग का आत्मनिर्भर भारत संस्करण कहा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, बहुत ही लंबे समय तक है। मैं सबसे पहला हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद मिला तो बोला साहब ये हमको तो आप ऐसा विभाग दिए हैं कि सुबह शाम हमको शिकायत ही सुनना है, नाम तो होगा नहीं लेकिन चलिए ठीक है। तो बोले कि सारा समस्या आप बनाकर लाइए, कहाँ कहाँ क्या है। तो जो अभी ब्रिजमोहन जी जिस बात की चिंता कर रहे थे, बोला साहब डॉक्टर्स हमारे पास तैयार ही नहीं होते। बोले क्या कर सकते हैं। मैं बोला हम मेडिकल कॉलेज और बढ़ाते हैं कुछ। तो मैं बोला 2-3 खोलते हैं। तो बोले 2-3 क्या, आप कितने हैं। तो मैं बोला 10। तो बोले उसको 5 और बढ़ाइए, 15 कर दीजिए। और 5 मेडिकल कॉलेज इन 2 सालों में हम अभी एनएमसी से हमको अनुमति भी मिल जाएगा, हमने एप्लीकेशन किया है। ये 5 मतलब सीधे 50% मेडिकल कॉलेज हम नए खोल रहे हैं, जिसके भवन का निर्माण कार्य सबका चालू हो गया, टेंडर हो गया, सारा पैसा मिल गया। नर्सिंग हमारे पास कुल 8 था, तो मैं बोला 2-4 और खोलते हैं पिछले समय ही। तो मुख्यमंत्री जी बोले कि अरे भाई कम से कम 25 होना चाहिए। तो बोला 25 एक साथ नहीं खोलते हैं। तो 12 अनुमति पिछले बार दिए थे, 2 इस बजट में दिए हैं। तो 14 नए नर्सिंग कॉलेज हमारे खुलेंगे, 8 से सीधे 22 हो जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी 1 था, सीधे आधा दर्जन जो है पिछले बार खोले थे, 1 इस बार खोले हैं। तो 7 नए फिजियोथेरेपी के हमारे कॉलेज होंगे। योग नेचुरोपैथी उस दिशा में भी हम कुछ डाइल्यूट कर रहे हैं, जो ये लोड है इसको। तो 4 योग नेचुरोपैथी के हम नए जो है हॉस्पिटल बजट में लिए, वो चालू होने वाले हैं। 2 मेंटल के नए चालू होने वाले हैं। पूरे देश में 300 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसमें एक छत्तीसगढ़ को दिया। एनआईटी के सामने हमारा टेंडर हो गया है, उसका वो भी बनने वाला है। 2 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, आपका नर्सिंग कॉलेज, आपका होम्योपैथिक कॉलेज, ये सब सारा हम लोग कर रहे हैं। और हम अपने तरफ से मुख्यमंत्री के नाते पूरी छूट इनको दे रखे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा ये छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ रहेगा, और तभी हमारा जो विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। देखिए, ये समस्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, और खासकर बस्तर जैसा क्षेत्र में तो काम करने के लिए यहां तो हम ज्यादा पैसा देने के भी तैयार हैं, उसके बावजूद भी यहां कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता। इसका मूल कारण कहीं ना कहीं सरकार है, और उसी की वजह से आज अस्पताल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और बृजमोहन अग्रवाल जी तो लगातार सरकार के की नाकामियों को लेकर हमेशा बात उठाते हैं। ये सवाल ही नहीं है कि सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य के मामले में वेंटिलेटर पर है, और भ्रष्टाचार तो चरम पर है। स्वास्थ्य विभाग में नकली गोली, नकली दवाई, नकली सिरप बिक रहा है, कई मशीनें बंद हो चुकी है, सिर्फ वसूली अभियान चल रहा है। इसके सिवा है ही क्या स्वास्थ्य विभाग में? आज प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड से इलाज हो नहीं रहा है, सरकार उसका पैसा नहीं दे पा रही है, तो गरीब इलाज कहां कराएगा? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी अब कोई राज नहीं बल्कि सार्वजनिक मजाक बन चुकी है। प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में 1700 से अधिक डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। राज्य के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2660 स्वीकृत पदों में से करीब 1290 पद खाली हैं, यानी लगभग 50% रिक्तता। आधा सिस्टम छुट्टी पर है और आधा मजबूरी में ड्यूटी पर, यानी आधा सिस्टम वर्क फ्रॉम होम पर चल रहा है। विशेषज्ञ यानी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की स्थिति और भी डरावनी है। पूरे प्रदेश में महज 10 नियमित सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कार्यरत हैं, जैसे ये लिमिटेड एडिशन कलेक्शन हो। पिछले कुछ वर्षों में डीकेएस और मेकाहारा जैसे प्रमुख संस्थानों से 15 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। इसका कारण भी बताया गया है, वेतन विसंगति। संविदा प्रोफेसरों को करीब 3 लाख रुपए वेतन मिलता है, जबकि नियमित प्रोफेसर को 2,70,000। यह उल्टी गंगा आखिर किसे टिकाएगी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मानक है कि प्रति 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 1 डॉक्टर पर 2492 लोग हैं, यानी मानक से 2.5 गुना अधिक बोझ
प्रत्येक डॉक्टर पर। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 72% से अधिक कमी है। इस प्रेरणादायक स्थिति को कांकेर के चारामा से समझ सकते हैं। चारामा सीएचसी में 7 विशेषज्ञ पदों में से महज 1 कार्यरत है। सर्जरी, मेडिसिन, स्त्री रोग, शिशु रोग, निश्चेतना विशेषज्ञ सभी पद रिक्त। विकासखंड के 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से केवल 1 में एमबीबीएस डॉक्टर है। पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक अनुभवी डॉक्टर सरकारी सेवा से इस्तीफा दे चुके हैं। जो डॉक्टर हैं उनका भी शानदार उपयोग हो रहा है। सर्जन पोस्टमार्टम कर रहा है, विशेषज्ञ जनरल ड्यूटी और कैजुअल्टी पर हैं। आईसीयू में नर्स बेड अनुपात 1:20 तक पहुंच गया है, जबकि मानक 1:1 होना चाहिए। पीएचसी में डॉक्टर नहीं, फार्मासिस्ट ही सलाहकार, डॉक्टर और कभी कभी भगवान की भूमिका निभा लेते हैं। शायद मल्टीटास्किंग का नया विश्व रिकॉर्ड यही बन रहा है। फरवरी मार्च 2026 के विधानसभा सत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा बार बार उठा। 12 मार्च 2026 को प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रबोध मिंज ने डॉक्टरों के संलग्नीकरण की समस्या उठाई। अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टरों को अन्य स्थानों में अटैच कर दिया जाता है, जिससे मूल केंद्रों में कमी और बढ़ जाती है। स्वास्थ्य मंत्री ने संलग्नीकरण खत्म करने की घोषणा की, लेकिन यह घोषणा क्यों करने पड़ी, यह खुद बताता है कि सिस्टम कितना सड़ चुका है। यानी पहले उलझाओ फिर सुलझाने का श्रेय लो। 19 मार्च 2026 को सूरजपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पर विधानसभा में हंगामा हुआ। विधायक बुलंद सिंह मरावी ने कागजों में भरे पदों और जमीन पर मरीजों की बदहाली का जिक्र किया। माननीय सभापति महोदय, जो जानकारी में है कि 16 पद स्वीकृत है और 14 पद कार्यरत हैं, इसमें मेरी जानकारी में आया है कि मात्र वहां पर 7 डॉक्टर पदस्थ हैं, बाकी डॉक्टर कहां हैं? बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक में 15 डॉक्टरों के रोस्टर में होने के बावजूद सुबह 11 बजे तक एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। हर बार की तरह जल्द सुधार होगा का अमर वाक्य फिर दोहराया गया। सूरजपुर में डॉक्टर नहीं, बिल्हा में 11 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन कागजों में सब मौजूद, यानी कागजी व्यवस्था पूरी तरह स्वस्थ है। रायपुर स्थित एम्स, जिसे प्रदेश की सबसे बड़ी चिकित्सा आशा माना जाता है, वह खुद इलाज के इंतजार में है। एम्स रायपुर में चिकित्सकों के 305 स्वीकृत पदों में से 115 पद खाली हैं। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और सर्जरी के विभागों में सबसे ज्यादा कमी है। नर्सिंग, तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ के 3884 स्वीकृत पदों में से 1497 पद रिक्त हैं। नतीजा यह है कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आवश्यक जांचों के लिए मरीजों को 6 से 8 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। रोजाना 3000 से अधिक ओपीडी के बोझ तले एम्स रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। मरीजों को एम्स से मेकाहारा और डीकेएस भेज दिया जाता है। हड्डी टूटी हो, गर्भवती महिला हो, कैंसर का संदेह हो, जांच के लिए महीनों का इंतजार, और तब तक मरीज की हालत और बिगड़ती रहती है। मरीज की बीमारी भी सोचती होगी कि मैं रहूं या जाऊं। हाँ, ये जरूर होता है कि मरीज एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक घूमते हुए फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है। ग्रामीण इलाकों की हालत इससे भी बदतर है। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल होने पर नर्स ने टार्च की रोशनी में डिलीवरी कराई। ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल की रोशनी में टांके लगाए गए। जगदलपुर और भानपुरी के स्वास्थ्य केंद्रों में जनरेटर खराब होने से डॉक्टरों को टार्च लेकर इलाज करना पड़ा। भोपालपट्टनम के स्वास्थ्य केंद्र में नया जनरेटर न होने से डिलीवरी मोमबत्ती की लौ में हुई। गरियाबंद जिला चिकित्सालय में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड मरीज को इंजेक्शन लगाती दिखी। बस्तर और सरगुजा से रोज ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां मरीजों को खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिलती। यहां तक कि मृत शरीर घर ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती। सुकमा जिले के ग्राम पंचायत किरीरपाल में नदी में डूबने से मौत के बाद जिला अस्पताल ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया और ग्रामीण धरने पर बैठने को मजबूर हुए। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। जैसे बढ़ाने से गुणवत्ता खुद ब खुद आ जाएगी। सरकारी घोषणाओं की स्पीड 5G, लेकिन संसाधनों की स्पीड 2G भी नहीं। पुराने कॉलेजों में 50% पद खाली हैं और नए कॉलेज खुल रहे हैं। कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बीच 50 से 52 किलोमीटर की दूरी है, जबकि नियम 10 से 15 किलोमीटर का है। अब आप कह सकते हैं कि यहां दूरी भी विजनरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ये कर्मचारी टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य, शिशु देखभाल और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। हड़ताल से PHC, CSC और उप स्वास्थ्य केंद्रों में सब कुछ ठप हो गया। टीकाकरण अभियान बंद, OPD सेवाएं प्रभावित, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल बाधित। सरकार ने 25 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। अप्रैल 2026 में भी NHM कर्मचारी फिर से हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। प्रमुख मांग है नियमितीकरण,
सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और स्वास्थ्य बीमा। लेकिन सरकार का रवैया वही पुराना, पहले अनदेखा करो, फिर कार्रवाई करो, फिर आश्वासन दो। दवाओं की गुणवत्ता, उपकरणों की हालत, बंद मशीनें, सब मिलाकर ऐसा लगता है कि मरीज इलाज कराने नहीं, किस्मत आजमाने आता है। गरीब के पास विकल्प दो ही हैं, प्राइवेट अस्पतालों में कर्ज या सरकारी अस्पतालों में जोखिम। आदिवासी इलाकों में हालत और भी बदतर है, न डॉक्टर रहना चाहते हैं, न सिस्टम पहुंचना चाहता है। कुपोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य सब कम प्राथमिकता सूची में हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर मंच पर उपलब्धियां गिनाते हैं, नई एम्बुलेंस, नई योजनाएं, नए कॉलेज, लेकिन जमीन पर सवाल वही है, डॉक्टर कहां हैं, दवाएं कहां हैं, इलाज कहां है। नवा रायपुर की 500 एकड़ की मेडिसिटी और 5000 बेड का अस्पताल कागज पर शानदार दिखता है, लेकिन सवाल वही है, जब मौजूदा अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, बिजली नहीं, तो 5000 बेड का अस्पताल किसके भरोसे चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिना मानव संसाधन के सिर्फ कंक्रीट का ढांचा होता है, इलाज नहीं करता। छत्तीसगढ़ को अभी 5000 बेड नहीं, 1700 डॉक्टर चाहिए। योजनाएं नहीं, जमीन पर बदलाव चाहिए। उन महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं चाहिए जो अंधेरे में बच्चे पैदा कर रही हैं, न कि मेडिसिटी का 3D मॉडल। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की यह तस्वीर किसी एक सरकार की विफलता नहीं, बल्कि उस सोच की विफलता है जो इमारतों को विकास और इंसानों को आंकड़ा मानती है। जब तक डॉक्टर गांव में नहीं जाएंगे, जब तक अस्पतालों में दवाएं और बिजली नहीं होगी, जब तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक मेडिसिटी की चमक सिर्फ होर्डिंग पर चमकेगी। और उस मां के आंसू जो मोमबत्ती की रोशनी में बच्चे को जन्म देती है और फिर एम्बुलेंस के इंतजार में उसे खो देती है, उन्हें कोई मेडिसिटी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यहां इलाज से ज्यादा जोर इमेज पर है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खबरों को लाइक और शेयर भी करें। खबरों पर हमें आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।